गोटे झियो घंच जंगल रे गोटे पुराणा गछ तले बसीथिला। ता आखिरु अविरत लुह बही जाउथिला। जेमिति प्रतिटी बुंदा ता हृदयर जंत्रणा बयान करथिला। से एमिति कांदु नथिला, एमिति लागुथिला जेमिति ता भितरे किछि भांगी जाइछि, किछि एमिति जहा बोध हुए केबे जोड़ी होई परिबो नाही। हठात बुदा मूलरू एक शब्द सुभिला। आलिया मुंड टेकी जाहिला। गोटे साप ता आड़कू घुसुरी घुसुरी आसुथिला। आलिया भयरे पछकू घुंची गला। से उठी दौड़ाकू जाउथिला कि हठात साप मनीष स्वर रे कहिला, रुह झियो, डर नाही, मु तुमर कोनोसी क्षति करिबि नाही। बास मोते तुम पणतकानी तळे लुचाई दियो। गोटे केळा मो पछरे पड़िछि, जदि से मोते धरि निए तेबे मो जीवन नै जीवो। आलिया आश्चर्य होई गला। कथा कहूथिबा साप एहा कोनोसी कहानी परि लागुथिला, किंतु जेतेबेले से देखिला जे सतरे गोटे केळा सेही दिगरु दौड़ी आसुछि, तेबे ता मनर भय दयारे बदली गला। से शीघ्र साप को उठाई निज पणतकानी रे लुचाई देला। किछि समय परे केळा हालिया होई सेठारे पहुंचिला एवं कहिला, आरे ओ झियो, तू कोनोसी साप को एपटे जिबार देखिछु? आलिया भयरे मुंड हलाइला। ना बाबा, मु तो कोनोसी साप देखि नाही। केळा बिना किछि कहि आगो बढ़ी गला। किछि मुहूर्त परे पणतकानी भितरु साप बाहरिला एवं कहिला, धन्यवाद, तुमे मो जीवन बंचाइल। तुमर एही उपकार मु केबे भूलिबि नाही। किंतु तुमे एठारे एकुटिया काहींकी अछो एवं से पुणी एभली अवस्थारे? तुमे तो गर्भवती लागुछ। यह शुणी आलिया आखिरे पुणी लुह भरी गला। तुमे जानी ना हो, से कहिला, मु मो निज जीवन निजे बर्बाद करि देइछि, निज खुशीर कबाट निजे बंद करि देइछि। एबे एही जंगल रे केवल निजको शास्ति देउछि। साप धीरे कहिला, कोन होइथिला मोते कुह। आलिया दीर्घ निश्वास नै कहिबा आरंभ कला, मु मो बापा मांकर एकमात्र संतान थिली। सेमाने मोते बहुत भल पाउथिले, बोध हुए आवश्यकता ठारू अधिक। मोर प्रत्येक जिद पूर्ण हेउथिला, सबु भूल माफ हेउथिला, आउ एही स्नेह मते बिगाड़ी देइथिला। आम गाँ रे मोर 2 जण सांग थिले। प्रतिदिन सेमानंकु भेटबाकू जाउथिली, कथा हेउथिली, हसुथिली। दिने जेतेबेले मु सिलाई शिखिबाकू मो सांग घरकू जाउथिली, मु देखिली जे रास्तारे गोटे पुओ मते प्रतिदिन देखुछि। प्रथमे तो मु अणदेखा कली, किंतु प्रतिदिन से सेठारे ठिया हेउथिला एवं धीरे धीरे तार उपस्थिति मते अनुभव हेबाकू लागिला। से केवल ठिया हेउथिला, ना किछि कहूथिला, ना पाखकू आसुथिला। किंतु जेतेबेले मु सेठारु जाउथिली, से केवल मते देखुथिला एवं हसी देउथिला। किंतु केजानी काहेकि जदि से कोनोसी दिन न दिसे तेबे मते व्यस्त लागुथिला। किछि मास पर्यंत एही क्रम चलिला। दिने सेही पुओ साहस करी मो रास्ता उगाळिला। आलिया, मते तुमको किछि कहिबार अछि? से कहिला। मु चमकी पढ़िली, किंतु सेठारे रही गली। मु गाँ वकीलଙ୍କ पुओ। मु तुमको भल पाए एवं तुमको विवाह करबाकू चाहे। जदि तुमे अनुमति दियो तेबे मु मो बापा मां को तुम घर को प्रस्ताव नहीं पठाइबी। मु सेही समय रे आश्चर्य थिली, किंतु भितरे केउठी ना केउठी एक अजब खुशी थिला। से पुओ सुंदर थिला, भद्र थिला एवं मो आड़कू एते सत्य आखिरे देखुथिला जे ना कहिबा कष्टकर थिला। मु हसी देई कहिली, ठीक अछि, निज बापा मां को मो घर को पठाई दियो। मोर विश्वास आबा मना करिवे नाही। सेही दिन आमे बहुत समय जाए कथा हेलु एवं प्रथम थर पई मते लागिला जे बोध हुए एहा ही प्रेम। सेही अनुभव जहा हृदय को हालुका करि दिए एवं प्रथम थर मु काहाकू सत्तरे भल पाई बसिली। किछि दिन बीतीथिला जे गोटे द्विप्रहर रे हठात खालिदर बापा मां तांको घरे पहुंची गले। सेमाने सीधा कथा को आसिले, आमको आपणको झियर हाथ दरकार। खालिदर बापा कहिले, आम पुओ आपणको झियो को भल पाए एवं आमे जानु जे आपणको झियो मध्य ताकू पसंद करे। जेतेबेले दुहे राजी अछंती तेबे आमर कोन आपत्ति थाई पारे। सेमानंको कथा सुनी आलियार बापा मां एकदम स्तब्ध होई गले, जेमिति केही सेमानंको पाद तळु माटी टाणी नैछि। सेमानंको तो ए संपर्क विषय रे टिकिए भी जणा नथिला। संध्यारे सेमाने आलिया को डाकिले। झियो कोन एस सत? आलिया संकोचर सह कहिला, हां अब्बू, खालिद मते किछि दिन पूर्वरु निज प्रेम निवेदन करिथिला तो मु मध्य हां करि देइथिले। मु ताकू भल पाए, आपण मध्य तार प्रस्ताव मंजूर करि नियंतु। किंतु आलियार बापांको मुहरे जो कठोरता आसिला ताहा कोनोसी झड़ ठारू कम नथिला। खालिद, से कहिले, से पुओ आबारा, मदुआ एवं बदनाम मध्य। आमे ताकू अनेक थर बाजार रे झगड़ा करुथिबार देखिछु। से तुमको केबे खुशी रे रखि पारिबो नाही। मां मध्य लुह भरा कंठरे कहिले, झियो, आमे तुमको एमिति पुओ हातरे किपरि टेकी देबु, तू आमर इज्जत। किंतु आलिया सेही समय रे प्रेमर निशारे थिला। आपण माने भूल भाबुछंती। से कांदी कांदी कहिला, खालिद, सेमिति नुहे जेमिति आपण भाबुछंती। से मते भल पाए, सच्चा प्रेम। किंतु बापा मां मुंड हलाइले, ना, ई विवाह केबे हेबो नाही। सेही राति रे आलिया निजकू घरे बंद करिदेला। लुह बहुथिला, कांथ सहित कथा हेउथिला। ता पई खालिद केवल गोटिए पुओ नथिला, से तार स्वप्न पालटी जाइथिला।
से सबुकिछि जहा से निज जीवन रे चाहिथिला। किछि दिन परे जेतेबेले से खालिद को भेटिला तो आखिरे लुह एवं ओठरे प्रश्न थिला। मो अब्बा केबे मानिबे नाही से कहिला। खालिद ता आखि को देखिला एवं हसी कहिला, तेबे चालो सेमानंकु पचारिबा काहींकी, आमे घरु पळाई जाई निकाह करिनेबा, परे समस्तंकु मनाई नेबा। सेही मुहूर्त, सेही गोटिए निष्पत्ति तार पूरा जीवन बदलाई देला। सेही रातिरे आलिया निज घरर दुआर बंध डेइला, पछकु बुली चाहिला नाही। सहर रे पहुंची सेमाने गोटिए छोट घर भड़ारे नेले। कांथरे पुरुणा रंग थिला, किंतु सेमानंक हृदय रे नुआ दुनिया बसा बांधी सारिथिला। आलिया को लागिला बस एबे सब ठीक होई जिवो, किछि दिन रे आब्बा मानि जिवे से प्रतिदिन कहूथिला एवं खालिद हसी कहूथिला, हां काहींकी नुहे सब ठीक होई जिवो। आरंभ रे खालिद बहुत बदली जाइथिबा परि लागिला। से ता पई फूल आनी देउथिला, बाजार बुलाइबा को नेई जाउथिला एवं कथा देउथिला जे से ताकू राणी करी रखिबा। किंतु किछि सप्ताह परे सत्य सामना को आसीबा को लागिला। गोटिए संध्या रे जेतेबेले आलिया खाद्य तयारी करूथिला तो कबाट पछरु मदर गंध आसिला। से जाई देखिला खालिद सांग मानक सह बसिथिला, निसारे चूर होई हसुथिला। से चमकी पड़ला, खालिद एहा कोन करूछ तुमे? खालिद हसी बोतल रखिदेला। अरे एते कोन हला, टिके मस्ती करूछि। आलिया भीतरर सबु आशा एकाथरे भांगी पड़िला। मो आबा ठीक थिले, से थरुथिबा स्वर रे कहिला, तुमे कहिथिला तुमे निशा कर नाही, तुमे पिछुआ खालिद। खालिदर मुह हठात कठोर होई गला। से ठिया हैला एवं बिना किछि कहि ताकू धक्का देई देला। मो विषय रे मुंड खेलाओ नाही, से गर्जन करी कहिला, तुमे हेबा बाला किए मते रखिबा पई। सेही रातिरे आलिया प्रथम थर जानिला, प्रेम जेतेबेले अंध हुए तो जीवन को देखिबा बंद करि दिए। खालिदर राग एवं तार माड़, से आलिया एमिति स्तब्ध होई गला जेमिति पाद तळु माटी खसी जाइछि। किछि दिनर विवाह तार स्वप्नर महल को चुरमार करि देइथिला। एबे खालिद निज इच्छा रे बंचुथिला। प्रतिदिन विलंबित रातिरे घर को फेरुथिला। अधिकांश समय निशारे टळमळ होई मिलुथिला एवं झगड़ा करी आलिया उपरे हाथ उठाउथिला। कौन फरक पड़ुथिला जे ता स्त्री कौन भाबुछि, कौन चाहुछि, तार कौनसी कथार खातिर नथिला। मने पड़ुथिला सेही दिन गुड़िक जेतेबेले बापा मांक स्नेह एवं सेमानंक घर तार दुनिया थिला। एबे सेही स्मृति ताकू काटी काटी भितरु जलाई देउथिला। सेही स्नेहर आदर रे बढ़िथिबा झियो एबे पत्थर परी ठंडा वास्तवता सामने रे एकुटिया पड़ी जाइथिला। किंतु हृदय रे केउठी आशार एक छोट दीप जळुथिला। बोधुए एहा मध्य बीती जीव, बोधुए खालिद सुधुरी जीव, निशा छाड़ी देव, ता सहित भल व्यवहार करिवो। किंतु खालिद बदलिबार नाम नेउ नथिला। पंचम मासरे जेतेबेले डाक्टर अल्ट्रासाउंड करी कहिले झियो अछि, तांको शब्द आलियार दुनिया बदलाई देला। खालिद घर को फेरी चित्कार करी कहिला, मु एही झियो को दुनिया को आसीबा को देबी नाही, तुमे एबे तुरंत गर्भ नष्ट करी दियो, मु झियो चाहे नाही। आलिया भितर एक झड़ सृष्टि हैला। से मने पकाई देला, आमे जहा करिथिले ताहा हम प्रेम पाई थिला। एही पिला मो प्रेमर निशाणी, किंतु ता कथार कोनोसी प्रभाव पड़िला नाही। खालिद बारंबार चाप पकाइला, ताकू मारपीट करी डराई धमकाई गर्भपात पाई बाध्य करिबाकू लागिला। प्रतिदिन ता स्वर रे कठोरता बढ़िला एवं आलियार जंत्रणा गभीर हैला। दिने खालिद ताकू जोर जबरदस्ती डाक्तरखाना नेई गला एवं सफा सफा कहिला, जदि तुमे हंगामा कल तेबे भोगिबो, ए पिला रहिबो नाही। किंतु सेठारे डाक्तरखाना बाहर से पाटी करी अटकी गला, मु एहा हेबाकू देबी नाही, एहा मो छुआ। एवं परे जेपरि एक चुनी रे लुचि खसी पड़ाइला। खालिद्र नजर को चकमा देई से सेठारु बाहरी गला, किंतु कुआरे जीव। घरु पळाई से जेउ पदक्षेप नेइथिला सेथिपाई एबे से घर को फेरी पारिबो नाही। माँ बापांक सामनारे ता मुह कोन देखाइबो, बंधु बांधवंक मध्यरे तार कोन ठिकणा, साहाय्य काहाकू मागिबो। दुनिया हठात ता पई बंद होई गला एवं तेणु से एक असामान्य विकल्प बाछिला। खालिद्र नजररू दूर रे रहिबा पई से जंगल आड़कू पाद बढ़ाइला। से जंगल गाँ ठारू दूर एवं घंच थिला, एमिति स्थान जहा विषय रे लोके नाना कहानी शुणांती। से एबे केवल बंचिबा विषय रे भाबु नथिला, से भाबुथिला से किपरि निजर एवं निजर हेबाकू थिबा छुआ पई एक सुरक्षित रास्ता बाहर करा जाए। चालू चालू आलिया जंगल रे पहुंची गला। जेतेबेले आलिया चारिआडे नजर बुलाइला तो ताकू दुईटी उच्च गछ मझिरे एक पुरुणा कुड़िया देखागला, जेमिति समय ताकू भूली जाइछि। से क्लांत, भग्न हृदय एवं असहाय थिला, तेणु सेही कुड़िया को निजर आश्रय स्थल बनाइला। दिन बीतीगला। से सेठारे रही भगवान को क्षमा मागुथिला। हे खुदा, मु मो बापा मां को अबाध्य होइछि, एहा ही मोर शास्ति, मोते क्षमा करि दियो। तार प्रार्थना जंत्रणा थिला, पश्चातापर बोझ थिला एवं जणे मां हेबार प्रस्तुति मध्य थिला। किंतु गोटिए रातिरे ताकू हठात प्रसव वेदना हैला। ना केही साहाय्यकारी ना केही सहारा। जंगलर ओदालिया पाग एवं नीरवता ता चित्कार रे कंपी उठिला। से छटपट हेउथिला, अल्लाह को डाकुथिला एवं ठीक सेतेबेले से देखिला
ପାଖ ବୁଦାରୁ ଗୋଟିଏ ସାପ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଭୟରେ ତା ମୁହଁ ଧଳା ପଡ଼ିଗଲା। ୟା ଆଲ୍ଲାହ, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ସାପ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିଲା, ମାନେ ତାର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଚମତ୍କାର ବଳରେ ସେହି ରାତିରେ ତାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ଆଲିଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଆସିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ସାପର ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଚମକ ଥିଲା। ସେ ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ ଆଲିଆ? ମୁଁ ସେହି ସାପ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦିନେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲ। ଆଲିଆ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଫେରି ଆସିଲା। ସେହି ସାପ ଥିଲା ଯିଏ ଦିନେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ପଣତକାନିରେ ଲୁଚାଇ କେଳା କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ନବଜାତ କନ୍ୟାର ନାମ ରଖିଲା ସବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଏବଂ ସତରେ ସବା ତାର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନର ଏକ ଛୋଟ କିରଣ ପାଲଟିଗଲା। ସାପ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବେ ସବା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ତ କେବେ ଆଲିଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆଲିଆର ଦୁଃଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବାର ହସରେ ମିଳେଇଗଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସବା ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା ତ ସାପ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସବା ତ ଖୁସି ହୋଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ? କ'ଣ ଏମାନେ ଆମ ସହିତ ଖେଳିବେ? କିନ୍ତୁ ଆଲିଆର ନଜର ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତ ତା ଛାତି ଧଡ଼ କରି ରହିଗଲା। ସେ କଠୋର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଏ ପିଲାମାନେ କିଏ? କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ? ସାପ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏମାନେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଖାଲିଦର ପୁଅ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଜାଳା ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ହୋଇଛି। ସେ ତୁମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ମାଆର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଲିଆର ମୁହଁରେ ଗଭୀର ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିରୀହ ଚେହେରା, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ପରେ କହିଲା, ନା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଖାଲିଦ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା ତେବେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଆର କ'ଣ ଦୋଷ? କେଁକଣ ମୁଁ ବି ସେୟା କରିବି ଯାହା ସେ ମୋ ସହିତ କରିଥିଲା? ମୁଁ କୌଣସି ମାଆର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସାପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହା ତୁମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସୁଯୋଗ। ଆଲିଆ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। ଏବେ କାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସାପ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା। ପରଦିନ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାଲିଦ ନିଜ ନିଖୋଜ ଜାଳା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲା ତ ପାଗଳଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସମୟ ନିଜର ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଏବେ ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସବା ଯୁବତୀ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଚମକପ୍ରଦ ଆଖି ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଆଶାର ଆକାଶ ନେଇ ଆଲିଆ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସାପ ସେ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଥିଲା। ଜଗୁଆଇ ପରି ଆଲିଆ ଏବଂ ସବାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ରାତିର ନୀରବତାରେ ସବା ତାକୁ ଡାକେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଥକି ଯାଉନାହଁ? ଏବଂ ସାପ ହସେ, ରକ୍ଷକ କେବେ ଥକନ୍ତି ନାହିଁ ସବା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ନୀରବତା ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦରେ। ଆଲିଆ କୁଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିଲା ତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ଟଳମଳ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା। ତାହାର ପୋଷାକ ଚିରା ଥିଲା, ଶରୀର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ, ବାଳରେ ମାଟି ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାର। ସେ ଲୋକ କେହି ଅଜଣା ନଥିଲା, ସେ ଖାଲିଦ ଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦିନେ ଆଲିଆର ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେଇଥିଲା। ଖାଲିଦ ଯେମିତି ଆଲିଆକୁ ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଟି ଉଠାଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆଲିଆ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଆଲ୍ଲାହ ମୋତେ ତାର ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲିଆ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଖାଲିଦ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହିଥିଲ ତାହା ଆଜି ବି ତାଜା ଅଛି। ଖାଲିଦ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଲିଆ। ମୋ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ତାହା ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବେଘର କରିଦେଲେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଅଛି, ଶୋଷିଲା ଅଛି। ଏବେ ତ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ତା ଶବ୍ଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲିଆର ନଜରରେ ଦୟା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଖାଲିଦ, ସେ କହିଲା, ଏସବୁ ତୁମ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଫରକ କରି ନଥାନ୍ତ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ତୁମ ପୁଅମାନେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଠୁକରାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ତୁମେ ବୋଝ ଭାବିଲ ତାର ସ୍ନେହ ଆଜି ତୁମକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସବା କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଖାଲିଦର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ତା ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ ଉଭୟ ଥିଲା। ସବା ମୋ ଝିଅ, ସେ କହିଲା ଏବଂ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲିଆ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା।
रुह सबा केवल मो झील ताकू तुम भली बापार कौनसी आवश्यकता नहीं। तुमे जाइपार खालिद, जेउ शास्ति तुमको मिली सेतिकी तुम पई यथेष्ट। खालिद हाथ जोड़ी देला, ता स्वर थरुथिला। झील मते क्षमा करि दियो, मु तुम माँ सहित बहुत अन्याय करिछि। एबे बुझा पड़िला अल्लाहଙ୍କ माड़ केमिति होइथाए। आखिरे लुह नेई से जंगलर अंधकार रे हजिगला। सबा चुपचाप ठिया होई रहिला। ता हृदय रे निज बापा पई टिकिए भी स्नेह नथिला, कारण से निज माँ ठारू सबु शुणिथिला। ता पई एबे बास गोटिए संपर्क मूल्यवान थिला। तार माँ। दिन बीतीगला। आलिया एबे शांति रे थिला, किंतु तार गोटिए चिंता बाकी थिला, सबार भविष्यत। से चाहूथिला जे ता झियो एक सम्मानजनक एवं खुशीर जीवन बंचु, से सबु पाऊ जहा ताकू केबे मिली नथिला। एही चिंतारे बुड़ी से दिने जंगल किनारे बसिथिला, जेतेबेले सेही साप सेठाकू आसीगला। सेही जे वर्ष वर्ष धरी सेमानक रक्षक थिला। आलिया से कहिला, तुम प्रार्थना पूर्ण हेबार समय आसी जाइछि। पाख नदी कूଳରେ गोटिए पुरुणा कूଅ अछि, सेथिरे धन संपत्ति लुचि रहिछि। ताकू नेई जाओ एवं निज झियो पई एक नुआ जीवन आरंभ कर। साप सत कहूथिला। से निजे गला एवं किछि समय परे सुना रूपार मुद्रा एवं अलंकार रे भर्ती थळी नहीं फेरिला। नियो एथिरे सबा पई एक भल घर तैयारी कर एवं तार विवाह कौनसी भल मनुष्य सहित करि दियो। आलियार आखिरे लुह आसीगला। से धन रे सहर रे एक बड़ घर तैयारी कला एवं सबार विवाह एक भल हृदय थिबा युवक सहित करिदेला। विवाह पूरा सहर रे चर्चार विषय पालटी गला। एक एमिति कहानी जेउथिरे जंत्रणा उपरे मानविकतार जीत होइथिला, किंतु आलिया निज पुरुणा साथी को भूली नथिला। प्रति सप्ताह रे से जंगल जाउथिला सेही कुड़िया पाखकू एवं सेही साप को भेटिबाकू। दुहे बहुत समय धरी कथाबार्ता करुथिले, जेमिति पुरुणा बंधु स्मृति ताजा करूछंती। एवं पुणी कहानी एइठी शेष हुए नाही। से साप, से जंगल, से कुड़िया सबु साक्षी अटंती सेही सत्यर जे भल काम केबे बेकार जाए नाही एवं क्षमा देबा वाला मनीष सबुठारु बड़ विजेता होइथाए। तेबे बंधु माने, आपनको एही कहानी केमिति लागिला? कोन आपण केबे भाबिछंती?